In this video, I'm going to talk about the confidence interval for a population mean. अब पहले जो हम डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते आए हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे पास पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन थी। मतलब वो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू देती थी जिससे हम अपने डेटा के बारे में आइडिया लगाते थे। लेकिन यूजुअली जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक एक्यूरेट वैल्यू दैट कैन नॉट डिस्क्राइब आवर डेटा, वो हमें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ नहीं बताती, सिर्फ एक वैल्यू तो। लेकिन अगर हमारे पास रेंज हो किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर मैं एंजाइम्स के लेवल को स्टडी कर रहा हूँ बॉडी में, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू हो कि इतने लेवल्स हैं एंजाइम के। फॉर एग्जांपल 140 लेवल आ रहा है एंजाइम का, तो वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं रेंज प्रोवाइड कर दूं कि 140 से 148 तक है, तो देयर इज अ हाई चांस कि उसी के बीच में मेरी एंजाइम के लेवल्स की वैल्यू आ जाए। तो इसीलिए हम इंटरवल्स की स्टडी कर रहे हैं। हम एक लोअर रेंज प्रोवाइड करेंगे और अपर रेंज प्रोवाइड करेंगे, और मतलब डेटा के एक्यूरेसी को वो इंक्रीज करता है फिर। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स क्या होते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल्स मतलब हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्राफ के थ्रू बताऊं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है हमारे पास, एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द 100% ऑफ द डेटा। अब उस डेटा में मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 95% आई एम श्योर कि मेरी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट है, डेटा एक्यूरेट है। तो 95% मैंने श्योरिटी रख ली। लेकिन फिर 95% श्योरिटी का क्या मतलब है कि आई एम 5% अनश्योर, मतलब 5% चांस है कि वो डेटा गलत हो, उसमें 5% एरर का चांस है, वैल्यू गलत हो सकती है। तो मैं 95% श्योरिटी रख ली मैंने, और मैंने कहा कि ठीक है 5% एरर का चांस है। और हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो किसी भी चीज़ में एरर का चांस हो सकता है। तो 95% श्योरिटी के इसके अंदर डेटा आएगा तो दैट इज एक्यूरेट। लेकिन देयर इज अ 5% चांस ऑफ इनएक्यूरेसी और एरर, जिसको मैं कह रहा हूँ अल्फा। एरर को मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि फॉर्मूला फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास एक वेरी वाइटल टूल है टू स्टडी द डाटा। फॉर्मूला मेरे पास एस्टिमेटर पॉजिटिव नेगेटिव क्या कह रहा है, वो मतलब रेंज प्रोवाइड करता है। एक पॉजिटिव की तरफ रेंज है और एक नेगेटिव की तरफ रेंज है। सो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट क्या बताता है कि हमारा डेटा जो हमने वैल्यू फाइंड की है, वो डेटा कितना रिलायबल है। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। दिस इज द सैंपल मीन प्लस माइनस z इज द कोएफिशिएंट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए होता है, और इधर हमारे पास रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट हमारे पास ये पूरा होता है z प्लस 1 माइनस अल्फा बाई टू। 1 माइनस अल्फा बाई टू मतलब एरर से हम फाइंड करेंगे। अल्फा जो है वो एरर को डिनोट करता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें एरर हो सकता है। तो रिलायबिलिटी का यही मतलब है कि वो कितना रिलायबल है और कितना नहीं रिलायबल, उसका कोएफिशिएंट है ये, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सैंपल। सो फॉर्मूला में हमारे पास ये बन जाता है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर स्टडी करूं, अ फिजिकल थेरेपिस्ट विश टू एस्टिमेट विद 99% कॉन्फिडेंस द मीन मैक्सिमल स्ट्रेंथ। 99% कॉन्फिडेंस का मतलब है कि 99% वो कॉन्फिडेंट है और 1% वो उसमें एरर के चांसेस हैं, वो अनश्योर है। तो 1% हमारे पास एरर हो सकता है। द मीन मैक्सिमल स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर मसल इन अ सर्टेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये हमारे पास पॉपुलेशन की बात कर रहा है। वो अज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉपुलेशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ वेरिएंस ऑफ 144। जो पॉपुलेशन की वेरिएंस है वो 144 है, क्योंकि उसने अभी तक सैंपल की बात नहीं की। अब वो सैंपल की बात स्टार्ट करता है। अ सैंपल ऑफ 15 क्या हो गया हमारे पास, n हो जाएगा। सब्जेक्ट्स हु पार्टिसिपेटेड यील्डेड अ मीन ऑफ 84.3। मीन क्या है मेरे पास, सैंपल मीन, क्योंकि वो सैंपल की बात कर रहा है, और सैंपल मीन मेरे पास 84.3 आ गया x बार, n मेरे पास 15 है, और पॉपुलेशन का वेरिएंस मेरे पास 144 है। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लगाऊंगा इसके ऊपर। फॉर्मूला इज द सैंपल मीन प्लस माइनस द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर। सैंपल मीन मेरे पास क्या डायरेक्ट आ जाएगा 84.3 प्लस माइनस ये मेरे पास। अब रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट मैंने कैसे फाइंड करूंगा? मुझे रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट के लिए क्या चाहिए? एक तो मुझे अल्फा चाहिए। अल्फा मैं कहाँ से फाइंड करूंगा कि अल्फा मुझे यहाँ से फाइंड होगा कि 99% कॉन्फिडेंस उसने बताया, तो मतलब 1% एरर है। अब मैंने ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे परसेंट नहीं लेना, मैंने परसेंट को कन्वर्ट करना है इनटू प्रोबेबिलिटी। तो डिवाइडेड बाय 100 करना है मैंने उसको, 0.01 मेरे पास आ जाएगा अल्फा।
तो 0.01 मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिख दी, साथ स्टैंडर्ड एरर की जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ द सैंपल, वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। मुझे गिवन नहीं है, मुझे पॉपुलेशन की गिवन है, लेकिन मैं सैंपल के लिए फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? हमने पहले स्टडी किया कि इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो हमारे पास डेटा क्या हो गया? हमारे पास अल्फा 0.01, सिग्मा स्क्वायर, पॉपुलेशन की वेरिएंस 144, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन 12 फाइंड कर लेंगे हम। तो इस पॉपुलेशन को हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अंडर रूट एन हमारे पास क्या था? 15, सैंपल ऑफ 15 सब्जेक्ट्स। अंडर रूट 15 किया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल आ गई। अब इसको हम सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे, 3.0984 यहाँ पे पुट कर दिया। ये हमने सॉल्व किया, वन माइनस कर लिया। पहले हम डिवाइड करेंगे, 0.01 की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाई 2 किया, फिर उसको वन में से माइनस किया। अब ये जो 0.995 वैल्यू है ना, इसको हम टेबल में देखेंगे। तो हमने इस 0.995 की वैल्यू को देखना है जी के टेबल में, लेकिन जी के टेबल में हमने कैसे देखना है? हमने रिवर्स देखना है। हम जी के टेबल को रिवर्स लेके चलेंगे अब। तो उस रिवर्स को हमने कैसे स्टडी करना है? हमारे पास अगर मैं कहूँ ये जी का टेबल है, अब पहले तो हम रोज और कॉलम्स में देखते थे, लेकिन हमारे पास 0.995 की वैल्यू, हमने इसको रिवर्स देखना है। हमने टेबल के अंदर फाइंड करनी है और फिर उसकी रोज और कॉलम्स देखनी है। तो 0.995 को हम पहले टेबल के अंदर फाइंड करेंगे। 0.995 कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट हेयर, 0.995 ऑलमोस्ट ये बनती है 0.9951, मतलब क्लोजेस्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है। 0.951 किसके रो और कॉलम देखेंगे? 2.50 और ऊपर 0.08। सो मतलब हमारे पास 2.58 की वैल्यू होगी इस कोएफिशिएंट की। 2.58 की हमारे पास वैल्यू होगी, तो फिर हमारे पास 0.995 आता है। तो हमने इस तरह वैल्यू फाइंड कर ली। अब जी की वैल्यू आई टेबल से 2.58, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई किया 3.0984 के साथ, तो हमारे पास 8 आ गया। अब ये 8 क्या है? ये है हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू है, हमारे पास जो सैंपल का मीन है, वो इतना फ्लक्चुएट कर सकता है, उसकी वैल्यू इतनी ऊपर नीचे हो सकती है। सो 84.3 को एक दफ़ा प्लस करेंगे तो अपर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक दफ़ा माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी हमारे पास। तो हम कहेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो 76.3 से 92.3 के बीच में प्रेजेंट है, और चांसेस हैं कि हमारे पास एरर भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो रेंज आ रही है मीन की, दैट इज 76.3 टू 92.3। तो इस तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 6.2.3, punctuality of patients in keeping appointments is of interest to a research team. In a study of patient flow through the offices of general practice, it was found that a sample of 35 patients का मतलब क्या है? मेरे पास n जो आया, n equals to 35 was 17.2 minutes। 17.2 मिनट्स क्या है? मेरे पास वैल्यू है, मेरे पास अपनी एवरेज है। कैसे मुझे पता चला 17.2 मिनट्स लेट फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑन द एवरेज? मतलब मेरे पास सैंपल का मीन है, जो मेरे पास n सैंपल की वो बात कर रहा है। इन अ स्टडी ऑफ पेशेंट दैट सैंपल ऑफ 35 पेशेंट्स वॉज 72 मिनट्स, मतलब सैंपल की बात कर रहा है, तो सैंपल का मीन है 17.2, सैंपल का मीन 17.2, ठीक है। प्रीवियस रिसर्च हैड शोन दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन टू बी अबाउट 8 मिनट्स। प्रीवियस रिसर्च की बात कर रहा है तो पॉपुलेशन की बात कर रहा है, तो दैट इज अबाउट 8 मिनट्स। तो हमारे पास सिग्मा और स्टैंडर्ड डेविएशन आई हमारे पास 8, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वॉज फेल्ड टू बी नॉन नॉर्मल। वट इज द 90% कॉन्फिडेंस? अब 90% कॉन्फिडेंस की वो बात कर रहा है, तो हमने 90% कॉन्फिडेंस,
for mean, the true mean amount of time late for appointments. तो हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें फ्लक्चुएशन कितनी हो सकती है। 90% कॉन्फिडेंस के साथ हमारे पास क्या वैल्यू हो सकती है मीन की। ठीक है, हमने सेम प्रोसेस अप्लाई करना। 90% कॉन्फिडेंस मीन्स 90% कॉन्फिडेंस मीन्स 10% एरर मीन्स, अब 10 को मैं डिवाइड करूंगा 100 से तो मेरे पास आ जाएगा 0.1। तो ये मेरे पास आ गया अल्फा, एक वैल्यू आ गई। दूसरी मेरे पास सिग्मा से मैं फाइंड करता हूँ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो नहीं, पहले मैं सैंपल की बात करूँ। सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। तो दिस कम्स आउट टू बी 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 35। दूसरी वैल्यू फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, z 1 माइनस अल्फा बाय 2 सिग्मा x बार। 17.2 इज द सैंपल मीन। 17.2 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस z 1 माइनस अल्फा क्या है हमारे पास 0.1 डिवाइड बाय 2 और इसको 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 35। अच्छा, तो अब मैं अगर 0.1 डिवाइड बाय 2 करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है जी। 0.1 डिवाइड बाय 2 मीन्स 1, ये माइनस है 0.05। अच्छा, 8 अंडर रूट डिवाइड बाय अंडर रूट 35 की वैल्यू मेरे पास आती है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1.3522 1.3522। अब अच्छा, जी को ना मतलब ऊपर रखना चाहिए मुझे थोड़ा सा। तो 17.2 प्लस माइनस जी 1 माइनस 0.05 क्या आता है मेरे पास 0.95। फॉर 0.95 आई एम गोइंग टू फाइंड आउट माई वैल्यू फ्रॉम द टेबल। 1.3522 के साथ फिर मल्टीप्लाई करना है। अब हम अगर टेबल में देखें तो हमारे पास 0.95 की वैल्यू हमें चाहिए ना। 0.95 सेम आई, 0.95 सेम नहीं आएगी। 0.95 किधर क्लोजेस्ट कहाँ पे आती है हमारे पास, 0.97 0.92 0.95 7364 ओके 9515 9505 0.9495। अच्छा, अब क्लोजेस्ट जो वैल्यू आ रही है ना वो मेरे पास ये वाली आ रही है 0.9505। तो मैं इसके देखता हूँ कि क्या वैल्यू बनती है। 1.60 और 1.60 के बाद 1.65 बन जाएगी। किस तरह मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो 1.60 प्लस दिस वैल्यू 0.05 तो 1.65 बनेगी। इन दोनों को ऐड कर देना है, इसको और इसको ऐड कर देना 1.65। तो 17.2 प्लस माइनस 1.65 मल्टीप्लाई बाय 1.3522। So this comes out to be almost 2.2 and 17.2 को फिर एक दफ़ा माइनस करेंगे तो हमारे पास 15.0 और प्लस करेंगे 17.2 में 2.2 तो हमारे पास 19.4। तो मतलब हमारी जो वो कह रहा है वैल्यू प्रेजेंट है वो इधर प्रेजेंट है, ये 15.0 और ये 19.4 के बीच में प्रेजेंट है। ये हमारे पास एक रेंज बन गई। तो इस तरह हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज इट अबाउट द confidence interval for a population mean and how we are going to solve that.